अस्सलाम वालेकुम। बरसात के मौसम में सुबह सुबह पराठा खाने का अपना ही मज़ा है। हमारे घर के बाहर पौधे भी बहुत लगे हुए हैं और कुछ जो है आसपास के दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं, जिससे हरियाली बड़ी अच्छी लगती है। सुबह सुबह अगर बाहर निकलें तो इतना मज़ा आता है ना, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है और साथ साथ जो है वो आँखों को एक अच्छा सा एहसास मिलता है ग्रीनरी देख के। पराठा बन रहा हो और इस पराठे के साथ जो है वो हम अंडा ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो इस हरे भरे मौसम में जो है वो पराठे और अंडे का एक अपना ही नाश्ते का मज़ा है। तो अंडा जो है वो जो बनाना है उसमें हम डालेंगे दूध, क्योंकि इससे ऑमलेट ज़्यादा फूलता है, अच्छा बनता है। बिनते सर का अपना किचन गार्डन भी है, तो उसके अंदर जो है वो आज हमने देखा कि लगे हुए हैं टमाटर और इधर देसी घी के साथ होने लगा है आमलेट तैयार। और आज की सुबह बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा था। आज हम आपको एक बहुत अहम बात बताने वाले हैं, वो ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल तो रखा जाता है। आज हमने भी अपनी सारी किचन के सामान को इकट्ठा किया और सोचा कि सफाई करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सफाई के लिए सिर्फ आपके पास झाड़ू पोंछा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके जहन में ये भी हो कि हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ पाकी नापाकी का ख्याल रखना चाहिए। तो जब हम सफाइयाँ कराते हैं या ख़ुद कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर नीचे गिर जाती है तो हम उसे दोबारा अगर उठा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या ये सही है या नहीं है। इसके साथ साथ जब हम वॉशरूम धो रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की बाल्टियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि इस इधर हाथ लगा लिया उधर लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वॉशरूम वाली बाल्टी जो है वो एक तो नहाने वाली होती है, एक वॉशरूम धोने वाली होती है। तो वो पाक नापाक का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। पाकी नापाकी की वजह से हमारे घरों से बरकत उठती जा रही है और जो है वो जिसे कहते हैं कि ये सौदे बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये ख़र्च जो है वो पैसे बड़ी जल्दी खर्च हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हम मुसलमानों ने अपने बरकत वाले काम छोड़ दिए हैं। तो हमें जो है ये इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब अगर आपने ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया है तो अब आप कोई और काम नहीं करेंगे, किचन का ही काम करेंगे। और इसके अंदर भी जब आप झाड़ू को हाथ लगाएंगे या किसी भी शे ऐसी जो कि नापाक है उसको हाथ लगाएंगे तो फिर जो है वो दोबारा बर्तनों को जल्दी जल्दी नहीं लगाएंगे। तो होने लगी है किचन की सफाई। किचन की सफाई के ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वो हम इधर डाल देंगे, आई बटन आपको नज़र आ जाएगा और आपने उसको देख लेना है, जिसमें हमने मुकम्मल डीप क्लीनिंग की हुई है। और जितनी भी सफाई की जाती है उसमें ज़्यादातर जो कोशिश तो यही होती है कि अच्छे तरीके से की जाए। जैसे अगर हमने कैबिन में ये रखा हुआ था माइक्रोवेव, तो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत धूल और मिट्टी जम चुकी है क्योंकि ये बिल्कुल पैक था उसके अंदर। तो इसको जो है वो साफ़ कर लिया है। खैर ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप हर चीज़ को साफ़ करें। अब ये देखें कि ये हमारा जो है वो नीचे गिर गई बर्तन धोने वाली, जिसे आप जो भी स्क्रब वगैरह कहते हैं, तो हमने फिर उसको दोबारा नया लगा लिया। नीचे से उठा के इस्तेमाल नहीं करना, काम वाली मासियाँ यही करती हैं, नीचे से इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं उठा के जी। तो अब चूँकि सफाई हो रही थी किचन की तो सोचे चाट बना ली जाए ताकि कुछ जो है वो पेट पूजा हो सके। उसके साथ साथ बिनते सर का किचन गार्डन आप पहले भी देखते रहे हैं और आज भी हमने आपको टमाटर भिंडियाँ दिखाई हैं और अब हम आपको दिखाने लगे हैं बैंगन। इस बैंगन पे हमारी बड़ी नज़र थी, नज़र इसलिए थी ये आने वाला है ये बैंगन आप हमारी तरफ, क्योंकि इससे बनाने थे हमने पकोड़े। आज चाट बन रही है और साथ साथ जो है वो बन रहे हैं पकोड़े बैंगन वाले और प्याज वाले, और ये भी जो है वो लंच के तौर पर आज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चूँकि कभी कभी ऐसा भी कुछ कर लेना चाहिए कि जो आसान आसान सा हो। साथ ही किचन के अंदर जो है वो अब चूँकि जगह ज़्यादा नहीं थी तो चिकन की कलेजी बना ली है। किचन के अंदर चिकन की कलेजी और साथ ही चाय का कप
ہو گئی ہے شام، ہم نکلے ہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر، اور رات میں جو ہے وہ بتیاں بڑی اچھی لگتی ہیں سڑکوں کے اوپر، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی، ہمیں تو بھائی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے ضرور ویڈیو کو پسند کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔